अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारे पास कोक्लियर का N5 है और इसमें कुछ केसेस हैं जो कि आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें पहला केस तो ये है कि एक बैटरी है जो कि चलते-चलते डेड हो गई। यानी कि इसकी पिनें वगैरह सब कुछ सलामत हैं, लेकिन इसने चलना ही बंद कर दिया, प्रोसेसर को ऑन करना बंद कर दिया, इसके अलावा चार्ज होना बंद कर दिया। तो इसको जब हमने चेक किया है तो इसका ड्राई सेल डेड है। इसका ड्राई सेल इंशाल्लाह चेंज करेंगे। इसके अलावा एक और बैटरी है जिसकी पिन असेंबली टूट चुकी है और जब हमने इसको मीटर से चेक किया है तो इसका ड्राई सेल भी डेड है हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस केस में एक और चीज़ है सेल कंपार्टमेंट। सेल कंपार्टमेंट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने सेल जो हैं वो ठीक जगह पर लग रहे हैं और इसके अलावा इसकी पिनें वगैरह बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन इसका जो कंट्रोल यूनिट अंदर लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम, उसने काम करना छोड़ दिया है। इसकी वजह से प्रोसेसर ऑन नहीं हो रहा। ये इसका बैटरी सेल कंपार्टमेंट का जो हॉल है, बॉडी वायर गालबन न्यू लगी हुई है शायद, लेकिन हमने जब इसको मीटर से चेक किया तो ये बिल्कुल ओके थी, लिहाजा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है, इसमें पावर ऑन का इशू आया हुआ है कि जब इस बटन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाया जाए तो तब ये ऑन होता है, अदरवाइज़ ये हम इसको यूँ प्रेस करते रहें, इसमें वो अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आ रही, महसूस नहीं होती कि बटन ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा। तो इस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे और जो भी रिपेयर हुआ वीडियो में इंशाल्लाह उसको ऐड करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने इसकी एक बैटरी को ओके कर लिया है जो कि बिल्कुल सही थी और उसका ड्राई सेल चेंज किया गया और इसके साथ हमने इस प्रोसेसर का जो पावर ऑन स्विच का इशू था वो भी सॉल्व किया है और एक दफ़ा आप इसको चेक कर लेते हैं असेंबल करने से पहले। जी, मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको दबाया है और ये प्रोसेसर ब्लिंक करके ऑन हो गया है। मैंने बिल्कुल हल्का सा भी इसको दबाया, देखें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ये अब ऑफ हो गया, यानी उंगली के इस पोटे की मदद से, ना कि नाखून की मदद से। इसको बस हल्का सा दबाना है और ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। जी, इसको एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं। ये ऑन हो गया। होता यह है कि जब ये बटन काम करना छोड़ देता है तो हम बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा प्रेस करते हैं। एक्स्ट्रा प्रेस करने से देखें ये बिल्कुल साथ ही इसके सीपीयू लगा हुआ है। जब हम इसको किसी माचिस की तीली की मदद से या किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से जब ये भी ख़त्म हो जाता है तो हम ज़्यादा अंदर दबाते रहते हैं और ये सीपीयू तक फिर यो जब चीज़ पहुंचती है, ये ठीक इस चिप के नीचे सीपीयू लगा हुआ है, हम इसको उतार नहीं सकते। तो डायरेक्टली जब हम ये बटन दबाते हैं तो नीचे सीपीयू लगा हुआ है और ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर डेड हो जाता है। अक्सर केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको बस ये हल्का सा पावर बटन दबाते रहें, ठीक है, अगर ये काम करना छोड़ दे तो इसको फ़ौरन रिपेयर करवाएं, वो सबसे बेहतर है, ना कि आप इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर दे के करते रहें। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको बहुत ज़्यादा नाखून की मदद से प्रेस करना पड़ता है और फिर जब वो प्रेशर नीचे की तरफ जाता है तो वो पावर स्विच को तोड़ता हुआ जो है वो सीपीयू को डैमेज करता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कोक्लियर का N5 है और इसमें कुछ काफ़ी सारा एक्सेसरीज आई थी हमारे पास ठीक होने के लिए, तो उसमें मैंने पहले ऐड नहीं किया, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसमें ये ड्रायर था इसका, और इस ड्रायर में पहला तो नुक्स ये था कि ये हीट नहीं हो रहा था, यानी जब ये ऑन हो जाता था तो डिवाइस को ये ड्राई नहीं कर रहा था। और सेकंड, इसका ये जो पावर बटन है, इसकी जो रबड़ है वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों को ओके कर लिया गया है।
और अब ये रबड़ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी, तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो गया है और थोड़ी देर में ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक चार्जर था जिसकी पोर्ट्स काम नहीं कर रही थी, तो इन पोर्ट्स पर भी काम किया गया है। आपको इसी वीडियो पे चेक करवाते हैं। जी, तो ये परफेक्टली ऑन हो रहा है। इसके साथ हमें 2 बैटरीज आई थी, एक का ड्राई सेल डेड था और एक की असेंबली ही नहीं थी, पेन असेंबली, तो इन दोनों को ठीक कर दिया गया है। सॉरी, बीच में कोई इंटरप्शन आ जाती है जिसकी वजह से वीडियो रोकनी पड़ती है। तो इन दोनों बैटरीज को बना दिया गया है और इनको हमने चार्ज करके चेक कर लिया है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सही तरीके से चार्ज भी हो रही हैं और इंशाल्लाह ये ठीक वर्क भी करेंगी। इसके अलावा एक सेल कंपार्टमेंट था जो कि काम नहीं कर रहा था, प्रोसेसर इसके ऊपर मुसलसल ब्लिंकिंग करता था, कंप्लीट करंट नहीं मिलता था। और सेकंड जो M6 का प्रोसेसर है, इसका पावर ऑन स्विच का इशू था, इसको भी रिसॉल्व किया गया है। सबसे पहले इसमें ये सेल कंपार्टमेंट ही चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये सिर्फ हल्के से प्रेशर के साथ ही ऑन हो जाया करेगा। तो ये परफेक्टली ऑन हो गया है और परफेक्टली ऑफ भी हो जाता है। बस इसको अब हल्का सा प्रेस करने की देर है बस। इसके अलावा इन बैटरीज को भी इसके ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं। एक बात का और ख्याल रखना है, ये असेंबलीज अक्सर टूट जाती हैं क्योंकि हम लोग एहतियात से ये चीज़ नहीं लगाते। इसको रोटेट करना होता है। तो जब भी हम इसको लगाएंगे बहुत एहतियात के साथ इसको अपनी जगह पर रख के अंदर की तरफ दबा के और तब इसको रोटेट करना है। हल्का सा प्रेस करेंगे तो प्रोसेसर ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह दूसरी बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। ये प्रोसेसर को परफेक्टली ऑन कर रही है अब ये भी। अच्छा, कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो कि जब तक बच्चे को ना लगाया जाए तब तक ये लाइट ब्लिंक करती रहती है। तो वो जब तक आप ये मैग्नेट कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा, ब्लिंकिंग यानी नहीं आएगी। अगर ये वायर ठीक होगी, सही जगह पर लगी होगी, तो ये खुद ही ब्लिंक करने लग जाएगा। देखिए, अब मैग्नेट इसके साथ कनेक्ट है तो ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अगर मैग्नेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा। इसके साथ ये चार्जिंग की पोर्ट्स भी चेक हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा केस जो है इस वक्त सॉल्व हो चुके हैं। डिवाइसों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा इस लिंक को उन वालिदैन तक ज़रूर शेयर करें जिनके पास ये डिवाइसें हैं, ताकि वो भी अपनी डिवाइसों का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया।